हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पिछौड़ी पहनकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं और पिंकू बनाए थे बहुत सारे रील्स। तो बीच रील्स में ही ना मौसी ने हमें बोल दिया कि जल्दी से भात खाने आ जाओ वरना भात ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं और पिंकू नीचे आए तो सब लोग रेडी थे। और आज बना था खाने में कढ़ी चावल, जो कि दीदी ने बनाया था। और जब भी हम लोग ऋषिकेश आते हैं तो मेरी मम्मी भी हमारे साथ आती है और हमेशा मम्मी बनाती है। तो हम अपनी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मेरी मम्मी इस बार हमारे साथ नहीं आ पाई। उसके बाद हम लोग हंसते हंसते सब खाना खाए थे और हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि हम सब साथ में थे। और आज आने वाले थे मेरी मौसा जी। और सारा भात खाने के बाद ना दित्तू थोड़ा सा सूखे चावल भी खाती, तो उसने अपनी मम्मी से लिए सूखे चावल। उसके बाद दीदी और सोनल ने धोए बर्तन। फिर से मैंने और पिंकू ने बनाई बहुत सारी रील। ऐसे करते करते हो गई शाम। फिर आरुष को पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया हमने और बाकी सब लोग छिलने लगे मटर। और मैं बनाई थी आज पालक पनीर। तो मैं ऐसी इनके सामने एक्टिंग करी थी कि जब तक मैं किचन में नहीं आती ना तब तक तुम्हारा काम नहीं होता। और यहाँ पर देखो आरुष कितना रो रहा था पढ़ाई करने के चक्कर में। और वैसे तो मैं अपना पालक ना मिक्सी में भी अच्छे से पीस लेती हूँ, बट मौसी ने बोला कि हम लोग सिलबट्टे पालक पिसा ही पालक खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पालक पीसा सिलबट्टे में और बढ़िया मस्त लोहे की कढ़ाई में बनाया मैंने पालक पनीर। और पिंकू ना बीच बीच में आई थी मेरी वीडियो बनाने के लिए, कही थी मौसी आप यहाँ पर बहुत प्यारी लग रहे हो तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं ऐसी एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद ना मैंने अपनी बहन से सिर्फ एक काम करने को बोला कि दीदी तू टमाटर को ग्राइंड कर दे। उसने देखो पूरी किचन ऐसी फैला दी ना, पूरी किचन का रायता फैला दिया। उसके बाद मौसी गूंद रही थी आटा और सोनाली कही थी अपनी पैकिंग। तो उसके बाद मुझे तो हंसी आ गई इनकी हरकतें देख के। उसके बाद मैंने तो इनकी क्लीनिंग नहीं की, इसके बाद दीदी ने खुद ही क्लीनिंग की सारी, क्योंकि मुझे इधर की साइड पालक भी बनाना था और मेरा उधर पालक बना था। और इनकी हुई थी सफाई क्योंकि इन्होंने सारे स्विच तक में इन्होंने टमाटर चले गए थे तो इन्होंने लाइट बंद कर दी। उसके बाद मैं और मौसी आ गए थे रोटी बनाने के लिए। मैं रोटी बनाई थी और मौसी करी थी इनको खाना सर्व। तो मौसा जी आ चुके थे शाम को और थक गए थे तो मौसी थोड़ा सो गए थे। तो हमने डिनर के टाइम के लिए मौसा जी को बुलाया और फिर सबने साथ मिलकर खाया पालक पनीर। और मौसा जी हमारे लिए लाए हुए थे गाजर का हलवा। और पता है एक दिन पहले ही हमने गाजर का हलवा खाया था, वो दीदी अपने घर से बना कर लाई थी। मौसा जी गाजर का हलवा लाए थे बाज़ार से। उसके बाद मैं दीदी को ऐसे छेड़ रही थी, फिर हम सब लोगों ने मिलकर खाया गाजर का हलवा। और पता है काम करने के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे आज रील भी पोस्ट करनी है, तो मुझे अचानक से याद आया। और गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।